काजी फ़ाइज़ ईसा। मैं जानता हूं कि आप लोग ये नाम नहीं सुनना चाहते, कोई भी पाकिस्तानी ये नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं इनका नाम लेकर कि कल इनकी मुलाजमत की मुद्दत का आखिरी दिन है। 25 अक्टूबर से वो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने चंद एक जाते जाते बड़े गंदे फैसले कर दिए हैं, उसके ऊपर भी नज़र डालूंगा। बीच में मैं पहले बात कर दूं बुशरा बीबी की रिहाई का तस्करा कर दूं, जो कि बहुत एक अच्छा इकदाम किया गया और उनकी रिहाई हो गई। और उसके बाद मज़ीद एक अच्छा इकदाम बुशरा बीबी ने किया कि वो बनी गाला से पेशावर मूव कर गई। ये एक अच्छा फ़ैसला था उनकी तरफ से, एक अच्छा इकदाम था। अगर तो ये पीटीआई का मशवरा था या जिसका भी मशवरा था, ये एक अच्छा मशवरा था कि आप फ़िलहाल यहाँ से मूव ऑन कर जाएं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो कल मैंने इस आइनी तरमीम के हवाले से की थी, कि ये आइनी तरमीम जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से करवाई गई है, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट पे ही उल्टी पड़ने लगी है। ये चीज़ आप लोग लिख लें। मैंने कल कहा था कि तारीख़ भी लिख लें और ये लिख कर रख लें कि यह तरमीम इन पर उल्टी पड़ेगी और ये पड़ेगी, बहुत देर नहीं लगेगी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जाते जाते जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। मैंने कहा था कि काजी साहब जा तो रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि मैं इज़्ज़त से ना जाऊं, ये ज़लील होकर जाना चाह रहे हैं। इन्होंने जाते जाते इलेक्शन कमीशन को एक इख्तलाफी नोट लिख कर दिया है कि रिज़र्व सीट्स के मामले पर अक्सरियती बेंच का फ़ैसला तस्लीम करना ज़रूरी नहीं है। शर्म आनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप तो अपने लोगों के सगे नहीं हो सके, आपसे कोई क्या उम्मीद लगाएगा। आपके इदारे के लोग आपसे तंग हैं और जाते हुए आपको फेयरवेल तक देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि आपको भी पता है कि फेयरवेल जब दिया जाना था आपने इनकार किया। इसलिए इनकार किया क्योंकि काजी साहब वहाँ पर जजेस का और बाकी वकला का प्लान था कि उन्होंने वहाँ पर डोनट्स रखने हैं। वहाँ पे आपकी शर्म जाग गई, वहाँ पे आपकी हया जाग गई। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हुआ कि आपको फेयरवेल नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ। आप जैसों को फेयरवेल देना भी नहीं चाहिए। और मैंने जिस तरह कहा था कि अब कोई ना कोई नौकरी आप तलाश करेंगे, सरकारी नौकरी जिसके अंदर कोई अच्छी चेयरमैनशिप हो किसी इदारे की, ताकि आपके साथ प्रोटोकॉल मूव करे। वरना आप एक टॉफ़ी लेने भी किसी दुकान पे नहीं जा सकते, ये आपको भी पता है। जो कुछ आप कर गए, आप तारीख़ के काजी साहब, इस वक्त की तारीख़ के, पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ऐसे होम्योपैथिक जज साबित हुए हैं कि होम्योपैथिक का कहते हैं ना फ़ायदा ना नुकसान, लेकिन आपका वो वाला नुकसान हुआ इस कौम को और इस मुल्क को और इस मुल्क की नौजवान नस्ल को, कि मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आपसे मैदान हशर में इंशाअल्लाह इसका सवाल होगा। बाकी बात करते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। जिस तरह मैंने कहा कि ये तरमीम इन पर उल्टी पड़ने जा रही है, तो ये चीज़ तमाम पाकिस्तानी देख लेंगे बहुत जल्द। फिर ये सियासी शहीद बनकर रोना रोएंगे जिस तरह पहले ये रोते थे। ये नारे लगाया करते थे पाक अफवाज के अगेंस्ट, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाते थे ये, कि जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी, और इस तरह की बातें करती थी मरीम नवाज़ साहिबा, नाम ले लेकर जर्नैलों का, नवाज़ शरीफ साहब। तो बात ये है कि अब ये दोबारा इस चीज़ की तरफ आना शुरू हो चुके हैं और आना शुरू हो जाएंगे मज़ीद कुछ अरसे में, क्योंकि आइनी तरमीम इनको आइडिया हो गया है कि इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। लेकिन जिसके कहने पर यह की गई थी वो भी इनको अब बैक नहीं करेंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि वो इनको बैक नहीं करेंगे, कोई भी इनको बैक नहीं करेगा। ये आइनी तरमीम इनके ऊपर उल्टी पड़ने लगी है और ये रोते हुए गलियों मोहल्लों में, और ये फिर शुरू हो जाएंगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों रुलाया। इस दफ़ा तो ये कहेंगे, बल्कि नवाज शरीफ साहब तो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। वो कहते हैं ना कि वो एक मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, एक कबूतरबाज लंदन से बुलवाया गया। जब वो लंदन से आ गया तो उसने मीनार पाकिस्तान पे कबूतर उड़ाए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो कौम ने उस कबूतरबाज के तोते उड़ा दिए। इतना वोट पड़ा, इतना वोट पड़ा, वो इनके मुंह बता रहे थे कि इनके साथ हुई क्या है। देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ आ गई है कि नौजवान नस्ल किसके साथ खड़ी है, इनसे नफ़रत करती है। एटलीस्ट इन्होंने इस कौम का जितना नुकसान किया है, पॉलिशें कर करके, अब वो भी काम नहीं आने वाली। बहुत जल्द
बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ कि आईनी तरमीम इन पर उल्टी पड़ने लगी है और आप वो वाला एपिसोड दोबारा देखेंगे कि ये रोड्स पर रोएंगे, सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस कबूतरबाज को हमने कोशिश यही करनी है कि भागने का रास्ता नहीं देना इस दफ़ा। लेकिन कुछ पता नहीं भगा भी दिया जाए, हमारी कोशिश करने से पहले ही भगा दिया जाए उनको। लेकिन लेकिन इनके रोने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़े वसूख से बता रहा हूँ। जस्ट वेयर एंड वॉच। और वंस अगेन बुशरा बीबी की रिहाई पर पूरी पाकिस्तान को मुबारकबाद। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इमरान खान साहब की रिहाई भी एक्सपेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह।